अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम सोचते हो कि मैं भी एस्थेटिक बॉडी कैसे बनाऊं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम जिम नहीं जा सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं कि बिना जिम जाए बॉडी कैसे बनाएं। हाँ, ये सुनने में जितना आसान है उतना लगता नहीं है, लेकिन ये कैलिस्थेनिक और बॉडी वेट एक्सरसाइज से पॉसिबल हो सकता है। लेकिन तुम्हें इसका सही प्रोसेस पता होना चाहिए, नहीं तो दिन रात मेहनत करोगे अगर होगा कुछ नहीं। अगर तुम सोचते हो कि एक महीना वर्कआउट करके मेरी बॉडी बन जाएगी तो तुम बिल्कुल गलत हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम सोचते हो मैं इसे फॉलो कैसे करूं, इसमें हेल्थ वर्कआउट और क्या क्या करना है सब तो मुझे पता ही। तो भाई लोग मैं इस वीडियो में क्यों, चलिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है, कौन सा डाइट फॉलो करना है। तो वीडियो में बने रहिए। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज। तो तुम्हें डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करना है, जैसे जंपिंग जैक्स, हल्का रनिंग और भी कुछ कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में तुम्हें वार्म अप करना ही है। अगर तुम बिना वार्म अप किए डायरेक्ट वर्कआउट करने लगते हो तो तुम्हें बाद में इंजरी हो सकती है। फिर तुम सोचोगे कि वर्कआउट मेरे लिए है ही नहीं। तो तुम्हें हमेशा पहले याद रखना है कि वार्म अप करने के बाद ही वर्कआउट शुरू करना है। नाउ तो अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज में, जो कि है नॉर्मल पुशअप्स। तुम जितना पुशअप्स मार सकते हो उतना पुशअप्स मारो, लेकिन उसके रेप्स बढ़ा देना। जितना करो उससे सोचो कि एक रेप और ज्यादा मारूं, और थोड़ा रेस्ट लेके एक सेट और लगाना, तभी तो तुम्हारे मसल्स पूरे ब्रेक डाउन होंगे। और पुशअप्स में भी और सारे टाइप के पुशअप्स होते हैं, जैसे डायमंड पुशअप्स, नी पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स। तो शुरू में तुम्हें ज़्यादा कुछ हार्ड करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पुशअप से शुरू करो। आगे चलते इसके रैप्स और सेट बढ़ाते रहना, और डिफरेंट टाइप के पुशअप्स भी ट्राई करते रहना। और बात करते हैं बैक्स की, तो उसके लिए तुम पुलअप्स कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना हर एक्सरसाइज के बीच थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है। 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। नाउ तो अब बात करते हैं लेग्स की। अगर तुम लेग का वर्कआउट नहीं करते हो तो तुम अपने वर्कआउट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो। अगर तुम लेग का वर्कआउट करते हो तो तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है, जिससे तुम्हारे मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। तुम नॉर्मल स्क्वाट करो, जितना हो सके उतना करो। शुरू के 7 दिन बस यही फॉलो करो, बाद में का वर्कआउट मैं बताता हूँ। नाउ तो अब बात करते हैं सबसे मेन पार्ट की, वो है डाइट। अगर तुम ये सारे स्टेप फॉलो करते हो, अच्छे से वर्कआउट करते हो, अगर डाइट नहीं लेते हो तो तुम्हारी बॉडी नहीं बन पाएगी। अगर तुम शुरू में ही सोचते हो कि हैवी प्रोटीन लूँ, पाउडर लूँ, फिर बॉडी बनाऊं, तो ऐसा नहीं है। घर का जो भी बना है तुम वो खाओ पहले, और एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए चने ले सकते हो, सोया चंक्स ले सकते हो। लेकिन ये याद रखना, केवल इतने एक्सरसाइज और डाइट से तुम्हारी बॉडी नहीं बन पाएगी। ये तो केवल शुरुआत के लिए था। अगर इस वीडियो पे कमेंट आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। ना हो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है रेस्ट। अगर तुम डाइट फॉलो करते हो, अच्छे से वर्कआउट करते हो, अगर तुम रेस्ट नहीं लेते हो तो तुम्हारा बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगा, जिससे तुम्हारी बॉडी नहीं बन पाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि एक्सरसाइज थोड़ा कम पड़ रहा है तो तुम 2 ईंट लेकर भी उससे वर्कआउट कर सकते हो। 2 ईंट से भी बहुत सारे वर्कआउट हो सकते हैं। नहीं तो रेजिस्टेंस बैंड ले लो, उससे भी बहुत सारे एक्सरसाइज हो सकते हैं। फुल बॉडी एक्सरसाइज हो सकती है उससे। लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हें शुरू में ज्यादा हैवी करने की जरूरत नहीं है। शुरू में जितना हो सके उतना ही करो, क्योंकि तुम अभी स्टार्टिंग बेस पे हो, और शुरू में ही ज्यादा हैवी करना चाहोगे तो तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हारी बॉडी इंजरी हो जाएगी, फिर बाद में दिक्कत होगी। अगर तुम्हें अभी भी लगता है इन सबसे कुछ नहीं होगा और कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, तो तुम पहले शुरू तो करो। इतना ना करने से बेटर है कि थोड़ा शुरू करो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शुरू में तुम पहले वर्कआउट करो, अच्छे से डाइट फॉलो करो, और रेस्ट लेना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कॉमेंट करो।